पाकिस्तान का हर एयर स्ट्रिप बर्बाद हो गया, पर ड्रोन अटैक्स किए, रॉकेट छोड़े, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए हमेशा बाप के अधीन ही रहता है। इंडियाज ओन S-500 एंड थर्ड DRDO अनाउंस प्रोजेक्ट कुशा स्काई शील्ड प्रोग्राम। जो प्रोजेक्ट कुशा के मिसाइल होंगे वो पृथ्वी की उस स्तर से बाहर जाकर के ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और कम दूरी पर आ रहे टारगेट्स को इंगेज करता है। आपकी नजर में ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता क्या रही? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो इस बात को मत भूलिएगा कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही। पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के साथ साथ भारत ने अपने तमाम इंडिजिनस वेपन जो हम सालों से बना रहे थे, जिनका हमने बैटलफील्ड में टेस्ट नहीं किया था, जिसकी काबिलियत को लेकर हम आशंकित नहीं थे, लेकिन हाँ, युद्ध के मैदान में उनका उपयोग नहीं हुआ था। रियल बैटल ग्राउंड में जब हथियारों की टेस्टिंग होती है और जब उस टेस्ट में आपका हथियार सही साबित होता है, उस परीक्षा को पास करता है, तो ही आप सही हथियार बना रहे हैं, तो ही आपकी दिशा सही है। भारत तमाम तरह के हथियारों पर काम कर रहा है, वो चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे एयर डिफेंस, बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम हो, हर तरह की कहानी पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए। टेस्ट वो जो आप अपने लेवल पे करते हैं और रियल बैटल सिनारियों में जब आप उन हथियारों का उपयोग करते हैं और वो सही साबित होते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। हम लंबे समय तक दुनिया के उन देशों में रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीदते थे, अमेरिका से, पश्चिमी देशों से, रशिया से। हम उस स्थिति को छोड़ना चाहते हैं। हम हथियारों के ग्राहक नहीं बने रहना चाहते, हम हथियारों के मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं। और उस मैन्युफैक्चरर के लिए ज़रूरी है कि आपके जो इंडिजिनस वेपन हो उनका रियल बैटल ग्राउंड में टेस्ट हो, और उन सभी हथियारों का हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। पाकिस्तान हमारे लिए उस लैब की तरह है जहां आप कोई भी बड़ा हथियार बनाइए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करिए, पास हो गया दुनिया में बेचिए, फेल हो गया फिर से तैयारी में लग जाइए। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है आज के दिन में कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें पहले नंबर पर ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। पाकिस्तान का हर एयर स्ट्रिप बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के तमाम फॉरवर्ड बेसेस जो LOC से लगे रहते हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वहां से उड़ ही नहीं सकते क्योंकि उनके रनवेज खराब कर दिए गए। उसके बाद दूसरा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की बात, और तीसरा सुदर्शन चक्र जो हमने रूस से खरीदा है S-400। इन हथियारों के बल पर ये कुछ हथियार हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई, और इनके बल पर भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए हमेशा बाप के अधीन ही रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस बड़ी मात्रा में पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन अटैक्स किए, रॉकेट छोड़े, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, इससे ये बात साफ हो गया आने वाले समय में आपको जितना ऑफेंसिव होने की जरूरत है उससे ज्यादा जरूरी आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी पर है। आप दुश्मन को चाहे जितना बर्बाद कर लें, लेकिन अपने आप को अगर बर्बाद होने से नहीं बचा सक रहे हैं तो फिर सुपर पावर कहलाने का कोई हक आपको है नहीं। भारत ये बात बेहतर समझ रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान का ड्रोन स्ट्राइक हो, पाकिस्तान का मिसाइल अटैक हो, पाकिस्तान का रॉकेट अटैक हो, हमने हर तरह के रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक को तबाह बर्बाद कर दिया हवा में। पाकिस्तान का एक रॉकेट या एक मिसाइल अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। उसका कारण था हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें अलग अलग डिफेंस सिस्टम हो, चाहे हमारे हो या फिर दुनिया के बाकी देशों से लियो। भारत इस बात को समझ गया कि मॉडर्न वॉरफेयर में और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चीन पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, हमें और भी मजबूती की जरूरत है। हमें एयर डिफेंस में और भी काम करने की जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस समय सरकार और सेना कह रही है कि चल रहा है, तभी दुनिया भर के अखबारों में एक खबर आती है। खबर ये प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम, prototype likely in a year. India's own S-500 and third DRDO announced Project Kusha Sky Shield program that could revolutionize Indian defenses. ये यूरेशियन टाइम्स की खबर है कि भारत S-400 नहीं, S-500 और थर्ड जो US का डिफेंस सिस्टम है उस जैसा कुछ डेवलप कर रहा है, जिसका नाम भारत ने प्रोजेक्ट कुशा रखा है। प्रोजेक्ट कुशा जिसका पहला मिसाइल टेस्ट M1 अभी सितंबर के महीने में भारत करने जा रहा है।
इस एक एयर डिफेंस की तैयारी से यूरोप से लेके अमेरिका और रशियन एयर डिफेंस के बेचने वाले लोग हैरान परेशान हैं कि भारत इतनी तेजी से इंडिजिनस दिशा में कैसे बढ़ रहा है। ये जो लोग इस देश में रह के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट कुशा उनकी गाल पे थप्पड़ की तरह है। हालांकि कितने समझदार हैं, उनको कितना समझ आता है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेनाओं ने जो इंडिजिनस ताकत दिखाई, जो मेड इन इंडिया की ताकत दिखाई, जो राष्ट्र निर्माण की ताकत दिखाई, जो भारत के निर्माण की और तकनीक की ताकत दुनिया को दिखाई, उस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि हमारे ही देश में रहने वाले कुछ नेता, अभिनेता टाइप के लोग तमाम चीजों पर सवाल उठाते हैं। प्रोजेक्ट कुशा का M1 मिसाइल जो है, जो इनिशियल मिसाइल है, उसका टेस्ट अभी सितंबर में होने जा रहा है और ये भारतीय डिफेंस सिस्टम के लिहाज से, जो भारत का मल्टी लेयर्ड यानी कि अलग अलग लेयर पर जो अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, उसके लिहाज से ये एक बहुत बड़ी प्रगति है। जहां तक प्रोजेक्ट कुशा का सवाल है, ये इंडियाज अपकमिंग एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये हर तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को, परमाणु हमले को रोकने में सक्षम है। इंटरसेप्ट्स इनेमी मिसाइल एट मिड कोर्स फोर्स एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब यह है पृथ्वी की कक्षा से बाहर। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर एक लेयर के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ऊपर जाके, जो प्रोजेक्ट कुशा के मिसाइल होंगे, वो पृथ्वी की उस स्तर से बाहर जाकर के दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को या फिर परमाणु हमले को ऊपर जाके नाकाम करेंगे। डेवलप्ड बाय DRDO, फुली इंडिजिनस, मतलब इसमें कहीं किसी से कोई मदद नहीं ली गई है और इसका नाम रखा गया है भगवान श्री राम के पुत्र भगवान कुश जो थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है कुशा। और ये रूस का S-500 या S-400 या अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है उस जैसा काम करेगा। अब सवाल है कि कुशा एयर डिफेंस के भारतीय वायुसेना, भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाने पर, तैनात हो जाने पर भारत का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत हो जाएगा। आप इसका अनुमान खुद ब खुद लगा लीजिए। भारत का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसमें पहले नंबर पर आता है S-400 ट्रायम्फ, जिसको हम हमारे यहाँ सुदर्शन भी कहते हैं, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ टारगेट, यानी कि जो स्टेल्थ ड्रोन होंगे या फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, उनके टारगेट के लिए है। लेयर 2 पर MR सेम है या बराक 8 है। ये बराक 8 मिसाइल सिस्टम जो है भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है, जिसकी रेंज 70 से 150 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, UAVs और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में, टारगेट करने में माहिर है। लेयर 3 पर है QR सैम, जिसको क्यूक रिएक्शन सैम कहते हैं। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और कम दूरी पर आ रहे टारगेट्स को इंगेज करता है। लेयर 4 में है विशॉट्स, जो DRDO का डेवलप किया गया है, जिसका रेंज 6 से 10 किलोमीटर है। अब इन तमाम लेयर्स के बीच एक लेयर जब कुशा की भी होगी, और कुशा की रेंज ऑलरेडी S-400, S-500 जैसी बताई जा रही है, संभव है कि उसका लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होगा वो 500-600 किलोमीटर तक दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को इंगेज कर सकता है। तो कुशा की तैनाती के बाद हम आप ये कह सकते हैं कि भारत की आकाशीय सीमा अभेद हो सकती है। भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को भेदना पाकिस्तान, चीन दोनों के ही औकात से बाहर होने जा रहा है।